आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी असली और रॉ कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो शायद हम सबकी लाइफ से जुड़ी हुई है। एक स्टूडेंट की हैंड रिटन डायरी, उसके पहले एंट्रेंस एग्जाम का सफर, एकदम अनफिल्टर्ड। चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। इस पूरे सफर को हम कुछ खास फेजेस में देखने वाले हैं। वो पहली एंट्रेंस एग्जाम की खुशी से लेके ट्रेन की उस भीड़ तक, स्टेशन की रातों से होते हुए एक दोस्त की उस हेल्प तक जिसने सब कुछ बदल दिया, और फाइनली घर वापसी। अब इन डायरी के पन्नों को देखिए। ये किसी पब्लिश्ड नोवेल का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक, असली पन्ने हैं। जो हैंडराइटिंग आपको दिख रही है ना, इसमें वो थकान, वो कच्चापन साफ झलकता है। ये एक जिया हुआ एक्सपीरियंस है, कोई बनावटी कहानी नहीं। तो चलिए इस सफर के पहले चैप्टर पर आते हैं। पहली प्रवेश परीक्षा, या कह ले द कॉल टू एडवेंचर। शुरुआत कैसे होती है? एकदम फुल एनर्जी के साथ। इस डायरी में लिखा है कि सफर शुरू करते वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एग्जाम सेंटर तक पहुंचना असल में कितना मुश्किल होने वाला है। यही होता है ना वो यूथफुल ऑप्टिमिज्म। बस निकल पड़े बिना सोचे कि आगे क्या आने वाला है। पर रियलिटी तो कुछ और ही थी। और यहीं से शुरू होता है अगला फेज, एक ऐसी भीड़ भरी जर्नी जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, द रोड ऑफ ट्रायल्स। जरा इस टाइमलाइन को इमेजिन कीजिए। रात के 10:17 हो रहे हैं, ट्रेन निकल रही है, और उसके बाद शुरू होता है पूरे 5 घंटे का एक ऐसा सफर जो लिटरली किसी डरावने सपने से कम नहीं था। रात 3:30 बजे आखिरकार स्टेशन पर आना होता है। वो 5 घंटे और फिर सुबह होने का वो लंबा इंतजार। ये बस वक्त नहीं बीत रहा था, ये थकान की हद थी। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का डिफरेंस तो देखिए। उम्मीद थी कि एक नॉर्मल ट्रेन राइड होगी, लेकिन रियलिटी, ट्रेन का डिब्बा स्टूडेंट से इस कदर खचाखच भरा था कि डायरी में क्लियरली लिखा है, हिलने तक का जगह नहीं था। सोचिए, एक बड़े एग्जाम से ठीक पहले 5 घंटे तक बिना हिले डुले खड़े रहना। ये सफर फिजिकली कितना एग्जॉस्टिंग रहा होगा, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इसके बाद आता है रात के उस सन्नाटे और शोर के बीच का वक्त, स्टेशन पर फंस जाना। रात के 3:30 बजे पूरी तरह से थके हारे उस थकान में प्लेटफॉर्म पर ही सोने की कोशिश चल रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन और शांति, चांस ही नहीं। स्टेशन के उस लगातार आने वाले शोर शराबे में नींद आना तो दूर की बात थी। बस किसी तरह सुबह होने और सूरज निकलने का वेट किया जा रहा था ताकि फ्रेश होकर एग्जाम देने जा सकें। किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम से ठीक पहले ऐसी बेबसी सच में इंसान को तोड़ देती है। एग्जाम के बाद शुरू होती है आश्रय, यानी शेल्टर की तलाश, जो खुद में एक नया पजल बन गया था। रूट कुछ ऐसा था, पहले एक एक्सप्रेस या एसी ट्रेन पकड़ना, फिर हाजीपुर में वो छोटा सा सिर्फ 7 मिनट का हॉल्ट जहां अफरा तफरी में उतरना पड़ा, और वहां से आधी रात को ऑटो रिक्शा लेकर पटना की तरफ बढ़ना। ये कोई सीधा सफर नहीं था, ये एक ऐसा क्योटिक रूट था जो मजबूरी में लेना पड़ा ताकि सर छुपाने की कोई जगह मिल सके। इतनी भागदौड़ के बाद फाइनली लेट नाइट एक दोस्त के मामा के रूम पर पहुंचना हुआ। लगा कि चलो अब आराम मिलेगा, पर नहीं, वो जगह अनएक्सपेक्टेडली इतनी छोटी और अनकंफर्टेबल थी कि राहत का वो एहसास पल भर में ही मायूसी में बदल गया। पर ठीक इसी पॉइंट पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। ये फेज इस सफर का इमोशनल क्लाइमैक्स है। एक पुराने दोस्त की मदद, एक सच्चा रेस्क्यू। अचानक से एक पुराने दोस्त का मैसेज आता है जिसे इस एग्जाम के बारे में पता था, और उसको जैसे ही करंट लोकेशन शेयर की गई, आप मानेंगे नहीं, वो दोस्त सिर्फ 10 मिनट में वहां पहुंच गया, और वहां से वो अपने साथ एक बहुत ही वार्म और वेलकमिंग रूम में ले गया। इतने स्ट्रेस और एग्जॉशन के बाद वो जाना पहचाना चेहरा और ऐसी मदद सच में किसी लाइफलाइन से कम नहीं थी। और इस डायरी का जो सबसे डीप हिस्सा है वो अब आता है। इसमें लिखा है, उसने अपनी थाली से मुझे रोटी खिलाई, मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। जरा इस लाइन की गहराई महसूस कीजिए। इस सफर का असली क्लाइमैक्स वो एग्जाम नहीं था, बल्कि ये ह्यूमन कनेक्शन था। उस छोटी सी एम्पैथी ने, उस दोस्त के प्यार ने सारी थकान और सारा स्ट्रगल एक पल में भुला दिया। और अब हम आते हैं इस सफर के फाइनल फेज में, घर वापसी। इस आखिरी लिखे हुए पेज को महसूस कीजिए। हैंडराइटिंग में थकान जरूर दिख रही है, पर शब्दों में एक असीम शांति है। ये पेज बता रहा है खुशी के उन आंसुओं के बारे में, आखिरकार ट्रेन पकड़ने और वापस घर लौटने के बारे में। ये पन्ना सिर्फ फिजिकल थकान के खत्म होने का नहीं, बल्कि उन सारे ओवरवेलमिंग इमोशंस के शांत होने का सबूत है।
तो इस एक्सप्लेनर के एंड में चलिए इस एक सवाल पर सोचते हैं। लाइफ की किसी भी स्ट्रेसफुल जर्नी में क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक छोटी सी हेल्प, दया का एक छोटा सा काम, उस पूरे स्ट्रगल की मेमोरी को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दे? सच्चाई यही है कि कई बार मंजिलों से ज़्यादा रास्तों में मिले दोस्त और उनका साथ याद रह जाता है। इस कहानी को हमारे साथ डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।